नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 नवंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जहां के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन है बहराइच, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, सीतापुर। तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ापुर ज़िले में और सोनभद्र ज़िले में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। तो चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सिख गुरु के जीवन पर एक पुस्तक का अनावरण किया। ऑप्शन हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गुरु नानक देव। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की और इसके लेखक कृपाल सिंह हैं। और गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। वे सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के पहले गुरु भी थे। उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने की शुरुआत की थी। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि संविधान दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इस दिवस भारत के संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत का संविधान देखें तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें अभी 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ एवं एक प्रस्तावना समाहित है। मूल रूप से भारत के संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, जो कि एक कैलीग्राफर थे और इसके साथ ही भारतीय संविधान को विभिन्न चित्रों से शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस ने सजाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस ऐप की उमंग प्लेटफॉर्म पर शुरुआत की। किस ऐप की उमंग प्लेटफॉर्म पर शुरुआत की। ऑप्शन है संविधान बंधु, न्याय बंधु, विधि बंधु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा न्याय बंधु। संविधान दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने न्याय बंधु ऐप को उमंग प्लेटफॉर्म पर शुरू किया है। उमंग प्लेटफॉर्म भारत के नागरिकों एक मोबाइल आधारित कानूनी सेवा को पहुंचाने में मदद करेगा, जिसका नाम है न्याय बंधु। न्याय बंधु एक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस वर्ष इसे उमंग प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है और यह ऐप संविधान के अनुच्छेद 39(1) में निहित समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के मुफ्त कानूनी सहायता की प्रतिबद्धता को भी पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। इस ऐप के द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्ति एक अधिवक्ता से संपर्क साध सकते हैं। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है न्याय बंधु ऐप। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उमंग ऐप पर उच्चतम लेन देन के लिए प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। EPFO एक वैधानिक निकाय है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत स्थापित किया गया था। इस संगठन के द्वारा यह संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है और ये दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गरिमा गृह का संबंध है
महिला सशक्तिकरण से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से, बाल कल्याण एवं विकास से, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर होगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पोर्टल की सहायता से जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको प्रमाण पत्र और पहचान पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। और ये सुविधा जो शुरू की गई वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण अधिकार नियम 2020 के अधिसूचित होने के 2 महीने बाद इसका विकास किया गया, किसका, राष्ट्रीय पोर्टल का। इसके साथ ही गरिमा गृह बड़ोदरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह है और इसका संचालन लक्ष्य ट्रस्ट द्वारा चलाया जाएगा। यह सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन आदि जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह की योजना के तहत यह स्थापित किया गया था और इसके साथ ही कौशल परीक्षण भी इन में दिया जाएगा ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। तो भारत में वर्ष 2014 से भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय डेयरी संघ ने 2014 में पहली बार इस दिन यानी कि 26 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया था। और यदि विश्व स्तर पर मिल्क डे देखें, दुग्ध दिवस देखें, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा विराट कोहली। तो ICC ने भारत क्रिकेट के कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जो कि एक स्पिनर गेंदबाज हैं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया है। और ये डिकेड अवार्ड यानी कि एक दशक में जो कार्य हुए हैं या जो गेम खेला है इन लोगों ने उसके आधार पर ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार जो है 2010 से 2019 का जो एक दशक है उसके लिए प्रदान किया जाएगा, प्लेयर ऑफ द डिकेड्स अवार्ड। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है अहमदाबाद, केवड़िया, सूरत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केवड़िया। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केवड़िया, गुजरात में किया गया। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया है, इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो ओम बिरला थे जो कि लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की जो शुरुआत की गई थी वो 1921 में की गई थी और वर्ष 2020 में इस सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होते, शताब्दी वर्ष के रूप में 2020 को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय संगठन को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है नीति आयोग, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, EESL, NTPC। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। तो जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। GHE यानी कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन विश्व का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का प्रयोग दूर दराज के समुदायों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए करता है। यानी कि ये पर्यटन से जो भी इसको शुल्क मिलता है, टूरिज्म से जो भी इसकी कमाई होती है, उसका वो अधिकांश हिस्सा दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में सोलर प्लेट्स की स्थापना करने या सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के कार्यों में ये खर्च करता है। इसके लिए यह अवार्ड इसे दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है। ऑप्शन है जसवंत सिंह नेगी,
सरबप्रीत सिंह, रणधीर सिंह, ज्ञानी संत सिंह। तो इसका आंसर होगा सरबप्रीत सिंह। पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक सरबप्रीत सिंह हैं और अक्टूबर 2020 में इसको प्रकाशित किया गया। ये पुस्तक 1984 के सिख नरसंहार पर आधारित है और सिख दंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के परिणाम स्वरूप ये हुए थे। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज वीडियो के अंदर पूछे गए जाने वाले प्रश्न पर। तो अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन है भोपाल, जोधपुर, पाली, गांधीनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।